नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल ट्विस्टिंग ब्रेन पर। दोस्तों, आज हम इस वीडियो में पॉलिटी से रिलेटेड 300 महत्वपूर्ण प्रश्न का पार्ट 1 देखेंगे, जो आपकी सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए अति महत्वपूर्ण होंगे। और हाँ, पेपर में जाने से पहले इस वीडियो को पूरा जरूर देखें। इसमें जो मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन दे रखे हैं, इन प्रश्नों के उत्तर अगर आपको पता हो तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करें और चेक करें कि आपको कितने प्रश्न के आंसर आते हैं। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए तथा पास वाले बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए, जिससे आपको हमारी नई वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहे। चलिए देर न करते हुए स्टार्ट करते हैं। आज हम संविधान के प्रस्तावना, विशेषताएं, स्रोत एवं भाग पढ़ेंगे कि संविधान की विशेषताएं कहाँ से लिए गए और कितने भाग हैं। पहला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान में वर्तमान में आर्टिकल की संख्या है 395, 448, 396 या 449। राइट आंसर है 448। अभी 448 है, जब संविधान बना था तब थी 395। नेक्स्ट, संविधान में कुल कितने भाग हैं? 22, 23, 24, 25। राइट आंसर 25। अभी 25 हैं और जब संविधान बना था तब कितने थे? 22। नेक्स्ट, भारत में किस प्रकार की शासन व्यवस्था अपनाई गई है? अमेरिका संसदात्मक प्रणाली, ब्रिटिश संसदात्मक प्रणाली, आयरलैंड संसदात्मक प्रणाली या कनाडा संसदात्मक प्रणाली। राइट आंसर है हमारा ब्रिटिश संसदात्मक प्रणाली। नेक्स्ट, भारतीय राजनीतिक व्यवस्था में सर्वोच्च है संविधान, राष्ट्रपति, जनता या इनमें से कोई नहीं। राइट आंसर है हमारा संविधान। नेक्स्ट, भारतीय संविधान में कितनी सूचियां हैं? 3, 4, 5 या 6। राइट आंसर है हमारा 3। कौन कौन सी? संघ सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची। नेक्स्ट, विधि का शासन की संकल्पना कहाँ की संवैधानिक प्रणाली की एक विशेष विशिष्टता है? ब्रिटेन, यूएसए, फ्रांस या स्विट्जरलैंड। राइट आंसर है हमारा ब्रिटेन। विधि की सर्वोच्चता इंग्लैंड की संस्थाओं की प्रधान विशेषता है। विधि के शासन की सीधा अर्थ यह है कि इंग्लैंड में विधि का शासन है, ना कि किसी व्यक्ति की निरंकुश इच्छा का। कोई व्यक्ति चाहे कितनी भी उच्च पदों पर पदासीन क्यों ना हो, विधि के नियंत्रण से मुक्त नहीं है। विधि की दृष्टि से सभी नागरिक एक समान है। नेक्स्ट, भारत के संविधान का निर्माता किसे माना जाता है? महात्मा गांधी, बी.आर. अम्बेडकर, जवाहरलाल नेहरू या बी.एन. राव। राइट आंसर है हमारा बी.आर. अम्बेडकर। भारत के संविधान का निर्माता डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर को माना जाता है। यह संविधान सभा के प्रारूप समिति के अध्यक्ष थे और उन्हीं के नेतृत्व में अंतिम रूप से संविधान का प्रारूपण किया गया था। नेक्स्ट, लिखित संविधान की अवधारणा ने सर्वप्रथम किस देश में जन्म लिया? ब्रिटेन, फ्रांस, अमेरिका या कनाडा। राइट आंसर है हमारा फ्रांस। सर्वप्रथम लिखित संविधान कहाँ था? फ्रांस में। नेक्स्ट, भारतीय संविधान का कौन सा लक्षण आयरिश संविधान से अनुप्रेरित है? मौलिक अधिकार, नीति निर्देशक तत्व, मौलिक कर्तव्य, नागरिकता। राइट आंसर है हमारा नीति निर्देशक तत्व। ये कहाँ से लिए गए हैं? आयरलैंड से। भारतीय संविधान में समवर्ती सूची की प्रेरणा कहाँ से ली गई है? अफ्रीका, अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया या यूरोप। राइट आंसर है हमारा ऑस्ट्रेलिया। नेक्स्ट, भारतीय संविधान में मौलिक अधिकारों का उल्लेख करते हुए किस देश का अनुसरण किया गया है? अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया, आयरलैंड या ब्रिटेन। राइट आंसर है हमारा अमेरिका। मौलिक अधिकार कहाँ से लिए गए? अमेरिका से लिए गए हैं। नेक्स्ट, किसकी प्रेरणा पर भारतीय संविधान के अंतर्गत संघ और राज्यों के बीच शक्तियों का विभाजन आधारित है? कनाडा, इंग्लैंड, जर्मनी, संयुक्त राज्य अमेरिका। संघ और राज्यों के बीच शक्तियों का विभाजन ये कहाँ से लिया गया है? कनाडा से लिया गया है। नेक्स्ट, विश्व में सबसे बड़ा संविधान किस देश का है? भारत, अमेरिका, ब्रिटेन या फ्रांस। राइट आंसर है हमारा भारत। हमारे भारत का संविधान सबसे बड़ा है।
नेक्स्ट, संघ सूची में वर्तमान में कितनी मदें हैं? 52, 97, 100 या 99? राइट आंसर है हमारा 100। हम लोगों ने अभी 3 सूचियाँ बताई थी, कौन कौन सी? संघ सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची। संघ सूची में क्या है, पहले हमारे 97 विषय थे, लेकिन अब बढ़ के कितने हो गए? 100 हो गए। सेकंड कौन सी है? राज्य सूची, पहले इसमें कितने थे? 66 थे, अब कितने हो गए? 61 हो गए। पहले 66 से 61 इसमें कम हो गए हैं। समवर्ती सूची, इसमें क्या था? इसमें पहले कितने थे? 47 थे, अब कितने हो गए? 52 हो गए। नेक्स्ट, कानून के समान संरक्षण वाक्य कहाँ से लिया गया है? आयरलैंड, अमेरिका, फ्रांस या जर्मनी? राइट आंसर है हमारा अमेरिका। कानून के समान संरक्षण वाक्य अमेरिका से लिया गया है। नेक्स्ट, भारतीय संविधान में आपात संबंधी उपबंध लिया गया है? कनाडा, आयरलैंड, इंग्लैंड या जर्मनी? राइट आंसर है हमारा जर्मनी। नेक्स्ट, सर्वोच्च न्यायालय की व्यवस्था भारतीय संविधान में किस देश से लिया गया है? अर्जेंटीना, संयुक्त राज्य अमेरिका, इंग्लैंड या रूस? राइट आंसर है हमारा संयुक्त राज्य अमेरिका। नेक्स्ट, भारत के संविधान की प्रस्तावना में प्रतिस्थापित स्वतंत्रता, समानता और भाईचारे के आदर्शों की प्रेरणा कहाँ से मिली थी? अमेरिका की क्रांति से, ब्रिटेन की क्रांति से, फ्रांस की क्रांति से या जर्मनी की क्रांति से? राइट आंसर है हमारा फ्रांस की क्रांति से। नेक्स्ट, स्थानीय सरकारी आधार हैं अभिजात तंत्र का, धर्मनिरपेक्षवाद का, लोकतंत्र का या आरक्षण का? राइट आंसर है हमारा लोकतंत्र का। स्थानीय सरकारों का आधार लोकतंत्र होता है, क्योंकि लोकतंत्र को जीवंत बनाने के लिए लोगों की सहभागिता आवश्यक होती है। पंडित जवाहरलाल नेहरू ने कहा था कि गांव के लोगों को अधिकार सौंपने चाहिए, उनको काम करने दो, चाहे वे हजारों गलतियां करें, इनसे डरने की आवश्यकता नहीं है। नेक्स्ट, भारतीय संविधान के संशोधन प्रक्रिया किस देश के संविधान से प्रभावित है? दक्षिण अफ्रीका से, उत्तरी अमेरिका से, दक्षिण अमेरिका से या यूरोप से? राइट आंसर है हमारा दक्षिण अफ्रीका से। नेक्स्ट, संविधान के किस भाग में संविधान संशोधन की प्रक्रिया का उल्लेख है? भाग 21, भाग 20, भाग 2 या भाग 15? राइट आंसर है हमारा भाग 20। नेक्स्ट, भारत के किस भाग में ग्राम पंचायतों की स्थापना की बात कही गई है? भाग 2, भाग 4, भाग 6 या भाग 10? राइट आंसर है हमारा भाग 4। ये क्वेश्चन आपके लिए इम्पॉर्टेंट है। नेक्स्ट, भारतीय संविधान के किस भाग में पंचायती राज से संबंधित प्रावधान है? भाग 9, भाग 10, भाग 9 का या भाग 22? राइट आंसर है हमारा भाग 9। ये क्वेश्चन भी काफ़ी बार पूछा जा चुका है। नेक्स्ट, भारतीय संविधान के किस भाग में नगर पालिकाओं से संबंधित प्रावधान है? भाग 9, भाग 9 का या भाग 11, भाग 12? राइट आंसर है हमारा भाग 9 का। ये क्वेश्चन भी इम्पॉर्टेंट है। नेक्स्ट, भारत के किस भाग में नीति निर्देशक तत्व का उल्लेख किया गया है? दूसरे भाग में, तीसरे भाग में, चौथे भाग में या 5वें भाग में? राइट आंसर है हमारा चौथे भाग में। नेक्स्ट, स्वतंत्र भारत में निम्नलिखित में से कौन से प्रणाली लोकतंत्र के वास्तविक आधार के ही विपरीत जाती है? दलीय प्रणाली, संसदीय प्रणाली, जाति व्यवस्था या आर्थिक प्रणाली? राइट आंसर है हमारा जाति व्यवस्था। स्वतंत्र भारत के संबंध में यह परिकल्पना की गई थी कि लोकतांत्रिक शासन व्यवस्था की स्थापना के बाद जाति व्यवस्था का प्रभाव समाप्त हो जाएगा, लेकिन स्वतंत्रता के 6 दशकों के बाद भी जाति व्यवस्था भारतीय राजनीति से घनिष्ठ संबंध स्थापित किए हुए है, जो लोकतंत्र के वास्तविक आधार के विपरीत है। नेक्स्ट,
संविधान के किस भाग में मूल कर्तव्यों का उल्लेख मिलता है? भाग 4, भाग 4 का, भाग 5 या भाग 6? राइट आंसर है हमारा भाग 4 का। नेक्स्ट, संविधान के भाग 1 में वर्णन है संघ और उसका राज्य क्षेत्र, नागरिकता, मौलिक अधिकार, राज्य के नीति निर्देशक तत्व। राइट आंसर है हमारा संघ और उसका राज्य क्षेत्र। नेक्स्ट, लोकतांत्रिक प्रणाली के लिए निम्न में कौन से तत्व आवश्यक हैं? स्वतंत्र एवं निष्पक्ष चुनाव, ये भी होना चाहिए। स्वतंत्रता, अवसर की समानता, ये भी होना चाहिए, सबको समान अवसर भी मिलना चाहिए। अधिकारों का संरक्षण, ये भी होना चाहिए। राइट आंसर है हमारा उपयुक्त सभी। नेक्स्ट, संघीय कार्यपालिका की व्याख्या संविधान के किस भाग में की गई है? भाग 4, भाग 4 का, भाग 5 या भाग 6? राइट आंसर है हमारा भाग 5। भाग 5 में संघीय कार्यपालिका की व्याख्या की गई है। नेक्स्ट, संसदीय शासन प्रणाली सर्वप्रथम किस देश में विकसित हुई? आयरलैंड, फ्रांस, दक्षिण अफ्रीका या ब्रिटेन? राइट आंसर है हमारा ब्रिटेन। नेक्स्ट, भारत में एकल नागरिकता की अवधारणा अपनाई गई है। इंग्लैंड से, यूएसए से, कनाडा से या फ्रांस से? राइट आंसर है हमारा इंग्लैंड से। भारत में एकल नागरिकता की अवधारणा इंग्लैंड की संवैधानिक व्यवस्था से अपनाई गई है। नेक्स्ट, सरकार की निम्न प्रणालियों में से किसमें द्विसदन पद्धति एक अनिवार्य लक्षण है? संसदीय प्रणाली, राष्ट्रपति प्रणाली, संघीय प्रणाली या एकात्मक प्रणाली? राइट आंसर है हमारा संघीय प्रणाली। संघीय प्रणाली में केंद्रीय विधायिका 2 सदन वाली होती है। यहाँ निम्न सदन में जनता का प्रतिनिधित्व होता है, जबकि उच्च सदन में प्रांतों का प्रतिनिधित्व होता है। इसलिए संघीय शासन प्रणाली में द्विसदनीय पद्धति एक अनिवार्य लक्षण है। दिस क्वेश्चन इज इम्पॉर्टेंट। नेक्स्ट, संविधान का कौन सा भाग नागरिकता के प्रावधानों से संबंधित है? भाग 2, भाग 3, भाग 4 या भाग 5? राइट आंसर है हमारा भाग 2। नेक्स्ट, भारत संविधान पर सबसे अधिक प्रभाव पड़ा है? भारत सरकार अधिनियम 1935 का, भारत सरकार अधिनियम 1956 का, भारत सरकार अधिनियम 1976 का या भारत सरकार अधिनियम 1978 का? राइट आंसर है हमारा भारत सरकार अधिनियम 1935 का। ये जो अधिनियम 1935 है ना, सबसे बड़ा स्रोत है भारत संविधान का। इस वीडियो में बस इतना ही। अगर आपको इस वीडियो से कोई जानकारी मिली है तो प्लीज़ लाइक करें, कमेंट करें और अपनी स्टडी ग्रुप में शेयर करें। धन्यवाद।